अच्छा यार, इस तरह से है कि आप कितने ही तजर्बाकार क्यों ना हो जाएं, कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाएं, कितने ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो जाएं या कितने ही तेज़ हों, कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है ज़िंदगी में। कभी ना कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि कोई ना कोई आपका चूतिया काट के चला जाता है, कोई ना कोई आपको बेवकूफ़ बना के चला जाता है। लेकिन इस तरह से भी है कि कुछ लोग इस कारनामे में इतने माहिर हैं, इतने एक्सपर्ट हैं कि उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे जो है ना लोगों का चूतिया काटा, लोगों को ना चे बनाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोटिवेशनल स्पीकर्स की। ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर्स स्पेशली इंडिया के मोटिवेशनल स्पीकर जो कि बहुत मशहूर हैं, ठीक है, जिनकी पाकिस्तान में भी एटलीस्ट बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। एक टाइम था कि मैं भी इन लोगों से बहुत इंस्पायर था, मैं भी इन लोगों की बहुत सुनता था और इन लोगों से वाकई बहुत इम्प्रेस था और वाकई मैं इन लोगों अब खुद को ना इन लोगों को ना कॉपी करने की कोशिश करता था। लेकिन जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस होता गया, ठीक है, जब जैसे आप मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जाते हैं, तो आपको पता लगता है यार सारा ये जो सारे लोग हैं ना, ये सारे के सारे लोग, ये सारे स्कैम है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग जाए, लेकिन सारे के सारे स्कैम है, सारे के सारे जो है ना चूतिया ही काट रहे हैं। पहला पॉइंट तो इसमें ये है कि यार मोटिवेशन के बारे में है ना कि कोई भी आप वीडियो देख लो, ठीक है, कोई भी मोटिवेशनल कोट पढ़ लो, ठीक है, उससे थोड़ा सा आपको बूस्ट तो मिलता है, ठीक है, थोड़े से हार्मोन्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे बंदे को ये लगता है कि यार मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं को कुछ भी कर लूँगा, मैं कुछ भी बन सकता हूँ। लेकिन वो टेम्परेरी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। बाद में बंदा बाद में वो हार्मोन्स जो है डाउन हो जाते हैं एंड देन जो है वो सारी मोटिवेशन जो है कुछ देर के बाद ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, एक तो ये छोटा पॉइंट है थोड़ा सा। अच्छा, दूसरा ये कि इन्होंने अटैक करना शुरू किया एजुकेशन सिस्टम को। ठीक है, कि एजुकेशन सिस्टम कुछ भी नहीं है, इसको तरह तरह की जो है बात है कि एजुकेशन से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जितना पैसा आप एजुकेशन पर लगा रहे हैं आप उतना पैसा बिज़नेस पे लगाएं। ठीक है, इस तरह की बातें इन लोगों ने की। ये देखने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं कि जितना पैसा आप एजुकेशन पर लगा रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं एजुकेशन को, उतना आप बिज़नेस में लगाएं। ठीक है, वो तो कहते हैं कि आप 16 साल आप पढ़ते हैं, ठीक है, आप 10 साल भी किसी बिज़नेस को देंगे तो आप कल को आप कहाँ कहाँ से कहाँ पहुँचे होंगे। ठीक है, इस तरह की बातें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत सिंपल भी लगती हैं। ठीक है, लेकिन रियलिटी जो है इससे बहुत दूर है। उसकी वजह ये है कि आप एजुकेशन में जो आप पैसा लगाते हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा करके लगाते हैं। ठीक है, और बिज़नेस में जो आप पैसा लगाते हैं वो आपको एक एक दफ़ा सारा पैसा लगाना होता है। ठीक है, ठीक है, तो बिज़नेस में तो इस तरह की सिचुएशन होती है कि खर्चे कहीं कहाँ से कहाँ निकल आते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टोरीज़ आपको सुनाते हैं ना कि फ़लाँ ने जो है एजुकेशन छोड़ दी और आज वो कहाँ पहुँचा हुआ है, ठीक है, वो सिर्फ 0.1% केस है, 0.1% केस है। किसी का तुक्का लग गया या किसी का कुछ हो गया, किसी ने कुछ कुछ कर करा के जो है बिजनेस बिजनेस को कहीं से कहीं पहुँचा दिया। ठीक है, वो सिर्फ 0.1% केस है। ठीक है, मोस्टली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन छोड़ी है और उसके बाद उन्हें स्ट्रीट्स में सड़कों पर ही रोल रहे हैं। ठीक है, आपको ये स्टोरीज़ अपने रिश्तेदारों में, अपने आसपास एरियाज़ में मिल जाएंगी। ज़्यादा दूर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है इसके लिए। मिसाल के तौर पर ये लोग आपको स्टोरी सुनाते हैं बिल गेट्स की, मार्क ज़करबर्ग की, कि इन लोगों ने तो अपनी एजुकेशन छोड़ी और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ठीक है यार, एक तो ये कि वो हार्वर्ड के ग्रेजुएट्स थे और आप जो है ना किसी टूटी फूटी कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। ठीक है, दूसरा ये कि उन्होंने एजुकेशन छोड़ के बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया था, एजुकेशन उन्होंने साथ साथ कंटिन्यू ही कर रहे थे और साथ साथ उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, और वो ये हुआ ये कि बिज़नेस चल गया तो एजुकेशन उन लोगों ने छोड़ दी। इस तरह से हुआ था। और ये लोग बिलियनर्स की आपको स्टोरी सुनाते हैं कि अमेरिका में वो लोग बिलियनर बन गए, आप भी करें, आप लोग भी बिलियनर बन सकें। भाई ये बिलियनर बनना अमेरिका में पॉसिबल है, ठीक है, पाकिस्तान और जैसे मुल्कों में पॉसिबल नहीं है ये बिलियनर बनना। ठीक है, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा है। ठीक है, बंदे में टैलेंट हो, ठीक है, जिस बंदे में पोटेंशियल हो वो बंदा बिलियनर बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तीसरा पॉइंट मेरा इन लोगों के बारे में ये है कि ये लोग जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्पेशली इंडिया के जो हैं, इनका आप प्रोफाइल निकाल के देखें ना, ये लोग खुद क्या करते हैं पीछे, ये सारे के सारे मार्केटिंग के लोग हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के या मल्टी लेवल मार्केटिंग के लोग हैं। और और मुझे यहाँ पे अब एक्सप्लेन करने की शायद ज़रूरत नहीं है कि मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, वो सब लोगों को पता ही है। ठीक है, कि जो सबसे पहले आता है, ठीक है, ये फ्रॉड है सारा बिज़नेस एक तो ये। ठीक है, जो शुरू में के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको फ़ायदा होता है, ठीक है, और लेट वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको नुकसान होता है। ठीक है, जो अगर आपको बताया जाए इस चीज़ का। ठीक है, और आप इन लोगों के सारे सेशंस देख लें, ठीक है, ये नेटवर्क मार्केटिंग के ख़िलाफ़ कभी बात करते हुए नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, और क्योंकि ये लोग खुद ही उसी प्रोडक्ट का हिस्सा हैं, उसी सारे माहौल की पैदावार हैं ये लोग।
ठीक है। और एक साहब थे बड़े मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं इंडिया के, वो कह रहे थे अगर नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी कंपनी है जिसमें एथिक्स हैं, जिसमें डिसिप्लिन है, वो भाई केड़ी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी हो सकती है जिसमें एथिक्स हैं। ठीक है, जब आप एक कंपनी है ही फ्रॉड तो उसमें एथिक्स कहाँ से आ गए? जब एक कंपनी लोगों से पैसे खा रही है तो उसमें कहाँ से एथिक्स आ गए, कहाँ से फ्रॉड डिसिप्लिन आ गया? बहरहाल ये मेरे सारे रिव्यूज़ हैं इनके बारे में। जो लोग आप कमेंट करना चाहते हैं, जो लोग राय देना चाहते हैं, वो और एवरी ओपिनियन इज़ वेलकम।